नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो है अगला प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। तो बिना देरी के हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है वो देखते हैं। ठीक है, उससे पहले बता दें, यदि आपने हमारा चैनल फार्मेसी विद आशीष सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अच्छे से दूसरों के साथ में शेयर कर देना जो भी फार्मेसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या होने वाला है जो कि बेहतरीन टॉपिक से लिया गया है। पहला इसमें क्वेश्चन है, अब ये देखते हैं अगला। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपोवोलेमिक शॉक। तो बताना है दोस्त, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ब्लड लॉस, और बी है ब्रेन और स्पाइनल इंजरी, या फिर क्या है हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर डी है कार्डियक अरेस्ट। तो बताना है जो कॉज लक्षण होते हैं हाइपोवोलेमिक किसमें हाइपोवोलेमिक शॉक के, तो वो कौन कौन से होते हैं, का क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा इस शॉक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि एक्सटर्नल ब्लड लॉस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, वाइल क्या है असेसिंग ब्लड प्रेशर आर साउंड विच कैन बी हार्ड हेयर्ड हेयर्ड विद अ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी कैन बी कॉल्ड एज। उसमें पूछा गया है जब ऐसा ब्लड प्रेशर जो होता है वो साउंड जो करता है कैन बी हेड, यानी कि सुनी जाती है जो साउंड ब्लड प्रेशर नापते समय, ठीक है, स्टेथोस्कोप में। तो प्लेस ओवर द आर्टरी, यानी कि ओवर मतलब स्टेथोस्कोप जब उस पर आर्टरी के ऊपर रखा जाता है, कैन बी कॉल्ड एज, वो साउंड उसको क्या कहलाता है, लबडब कहलाता है, या फिर मरमर, या फिर क्रैकल साउंड, या फिर क्रोट कॉफ साउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लबडब। क्या लबडब इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन है, पूछा सेना के बारे में पूछा गया। सेना क्या है, इरिटेंट लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, या फिर बल्क लैक्सेटिव है, या फिर इमोलियंट लैक्सेटिव है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरिटेंट लैक्सेटिव है। क्या इरिटेंट लैक्सेटिव है। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सिमेटिडीन में कॉज्ड। ठीक है, जब लंबे समय के लिए आप क्या करेंगे, सिमेटिडीन जो है यूज करेंगे, तो कौन से जो है कॉजेज हो सकते हैं। सेक्सुअल डिफेक्शन ये हो सकता है, या फिर रीनल फेल्योर, या फिर रिबाउंड एसिडिटी, या फिर पेराइटल सेल ब्लॉकेड। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेक्सुअल डिफेक्शन हो सकता है, या फिर रीनल फेल्योर, या फिर रिबाउंड एसिडिटी, या फिर पेराइटल सेल ब्लॉकेड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। क्या रीनल फेल्योर। क्या रीनल फेल्योर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, तो इसमें लिखा है पिप्राजीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पिप्राजीन जो है यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में, ये पूछा गया है। एमोबियासिस के ट्रीटमेंट में होता है यूज़ किया जाता है, या फिर हेलमिंथेसिस के रूप में जो है उसके इलाज में उपयोग किया जाता है, या फिर गैर्डियसिस के रूप में गैर्डियसिस के इलाज में किया जाता है, या फिर मलेरिया के इलाज में किया जाता है। पिप्राजीन यूज़ किया जाता है। तो एमोबियासिस इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो एमोबिसाइड है, हेलमिंथेसिस जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एंटी हेलमिंथेटिक है, ठीक है, जब जो पेट के कीड़े होते हैं, ठीक है, उन के लिए यूज़ की जाती है पिप्राजीन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है द ड्रग ऑफ द चॉइस, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिसिस इज। तो बताना है कि कौन सी ड्रग का आप चॉइस करेंगे किसके लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए, फाइलेरिसिस के ट्रीटमेंट के लिए, किसके फाइलेरिसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, कोका डाइएथिल, ठीक है, कोका डाइएथिल कार्बामाजा क्या है कार्बामाजीन, और बी में दिया गया है निक्लोसेमाइड, या फिर बेक्लोसेकनेट, या फिर दिया गया है ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव, यानी कि इसमें से किसी का भी नहीं। तो इसमें जो है दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइलेरिसिस के लिए में उसमें यूज की जाती है डाई एथिल कार्बामीजेपाइन। तो ना इसमें लिखा है कोका डाई मेथिल। तो देख लेना एक बार इसमें कौन सा ऑप्शन ए राइट होगा या फिर डी। तो इसमें डाई एथिल कार्बामीजाइपाइन होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है, क्या द प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट विद द सैम्बुल आर एक्स मीन्स। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है दोस्त, वो जो सैम्बुल होता है आर एक्स मीन्स, उसका मतलब क्या होता है, सेंड होता है, या फिर प्रिस्क्राइब होता है, या फिर टेक दो होता है, या फिर प्रिपेयर होता है। तो जो उसमें प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर लिखा होता है क्या आर एक्स, उसका मतलब क्या होता है, यानी कि इंग्रेडिएंट के लिखने से पहले जो आर एक्स सैम्बुल लिखा जाता है, डॉक्टर लोग लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो उसका मतलब होता है टेक दो, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड कंटेन द एज ऑफ द पेशेंट, यानी कि बताया गया है, इसमें पूछा गया है विच जो टाइप होगा प्रिस्क्रिप्शन का शुड कंटेन द एज ऑफ द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन फॉर द चाइल्ड, ऑप्शन ए में दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन फॉर द चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए, और बी है प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग स्पेशल फार्मूला, और सी है प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग पेशेंट मेडिकामेंट, और डी है प्रिस्क्रिप्शन फॉर द एल्डरली पेशेंट। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ चाइल्ड, यानी कि जो टाइप होगा प्रिस्क्रिप्शन का कंटेनिंग एज ऑफ द पेशेंट यानी कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द प्लाज्मा सब्सटीट्यूट डेक्सट्रैन इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। तो इसमें पूछा गया है द प्लाज्मा सब्सटीट्यूट डेक्सट्रॉन जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा का जो सब्सटीट्यूट होता है डेक्सट्रॉन, ये क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है, ठीक है, ये होमोपॉलीमर होता है, ठीक है, किसका, ग्लूकोज का, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, ये पूछा गया है, पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के पॉलीकरण से पॉलीमर्स कराया जाता है, पॉलीमराइजेशन उसका कराया जाता है ग्लूकोज का, तो प्राप्त होता है, या फिर बी है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज का क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है उसके द्वारा प्राप्त होता है, या फिर सी में क्या है बाई ग्रोविंग, यानी कि ग्रोविंग द ऑर्गेनिज्म, लैक्टो क्या है, लैकोनोस्टॉक, लैको क्या है, ल्यूकोनोस्टॉक मेंशन ट्रॉइड्स इन सुक्रोज कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त होता है, या फिर, तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट जो डेक्सट्रॉन होता है ये होमोपॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं, इसमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है मोट, ठीक है, एमओटी एक्सेप्टेबल एब्जॉर्बेबल हेमोस्टेट इज, ठीक है, पूछा गया है इसमें एक्सेप्टेबल एब्जॉर्बेबल हेमोस्टेट इज ह्यूमन फाइब्रिन फ्रॉम, या फिर क्या होगा, जिलेटिन स्पॉन्ज, या फिर ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज, या फिर कैल्शियम अल्जीनेट। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है बैक्टीरिया विच कैन ड्राइव्ड, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में बात कीजिए, विच जो कैन ड्राइव्ड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स। तो इसमें पूछा गया जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है एंड जो एनर्जी होती है फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स, तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक होता है, या फिर पैरासाइट, या फिर क्या है, सेप्रोफाइट। तो जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एनर्जी जो होती है वो सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स से किससे प्राप्त होती है, ऑटोट्रोफिक होती है, या फिर हेटरोट्रोफिक होती है, या फिर पैरासाइट से होती है, या फिर सेप्रोफाइट होता है। तो जो इसका होता है राइट आंसर वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑटोट्रोफिक के कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑटोट्रोफिक इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जेल क्या है, निल्सन, ठीक है, जेल निल्सन मेथड इज यूज्ड इन आइडेंटिफाई, ठीक है, जो ये मेथड होती है ये किसके आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या फिर स्पोर्स, या फिर फ्लैजेला। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, क्या, एसिड जो फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जो मेथड है ये यूज की जाती है। तो यानी ऑप्शन जो है ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन ए जो है एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसमें पूछा गया है कि पी वेव ऑफ ईसीजी इज द रिजल्ट ऑफ, तो बताना है एट्रियल डेपोलराइजेशन, या फिर एट्रायल रिपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकुलर डेपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो इसका दोस्त डेपोलराइजेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ईसीजी होता है तो ये जो रिजल्ट होता है किसका होता है, रिजल्ट होता है ईसीजी किसका, आर्टियल डेपोलराइजेशन का, या फिर आर्टियल रेपोलराइजेशन का, या फिर वेंट्रिकुलर डेपोलराइजेशन का, या फिर वेंट्रिकुलर रेपोलराइजेशन का। तो दोस्त ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईसीजी के लिए, ठीक है, जो पी वेव होती हैं ईसीजी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, क्या, आरटीएल का होता है, किसका, आरटीएल डेपोलराइजेशन का होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका दोस्त होगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्त अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है इनकम्पेटेबल क्या है, इनकम्पेटिबल ब्लड इन ट्रांसफ्यूजन कैन बी रिजल्ट इन, ठीक है, कैन रिजल्ट इन। तो इसमें पूछा गया जो इनकम्पेटिबल ब्लड होता है ट्रांसफ्यूजन कैन रिजल्ट इन, यानी कि हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, या फिर क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक होगा, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक होगा, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा।
तो जो क्या है इनकम्पेटेबल जो ब्लड होता है ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है, ये रिजल्ट क्या देता है दोस्त, जो इनकम्पेटेबल ब्लड जो होता है, मतलब इनकम्पेटेबल ब्लड का मतलब कि उसमें कोई ना कोई कमी होना ब्लड में, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन जो अगर उसका होगा तो ये रिजल्ट क्या देगा, ठीक है, रिजल्ट किस में होंगे इसके, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या एनाफाइलैक्टिक शॉक होगा, क्या होगा, एनाफाइलैक्टिक शॉक कॉज करेगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुक्राल फैट जो होता है ये यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में, तो वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में किया जाता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, या फिर ड्यूडेनल अल्सर के ट्रीटमेंट में, या फिर डायरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है दोस्त। तो सुक्राल जो फैट होता है इसका यूज किया जाता है दोस्त, इसका यूज किस में किया जाता है ये बताना है आपको। तो कहो तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, अगले पे चलते हैं दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है दोस्त, विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, क्या क्लोरप्रोमाजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी पीसाइकोटिक, ठीक है, पीसाइकोटिक इफेक्ट। तो दोस्त इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी की क्लोरप्रोमाजीन होती है, जो है प्रॉपर्टी की क्लोरप्रोमाजीन होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इट, जो यानी कि इसके एंटी पीसाइकोटिक इफेक्ट, इसके बारे में बात करनी है। तो ये पूछा गया है, तो इसका दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। एंटी क्या है, एंटी डोपामिनर्जिक हो जाएगा, मेनर्जिक, या फिर बी क्या है एंटी मस्करेनिक हो जाएगा, या फिर ए है ऑप्शन सी में दिया गया है ए एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग हो जाएगा, या फिर डी है एंटी 5HT प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी एंटी मस्करेनिक एसिड, एंटी मस्करेनिक जो इसका इफेक्ट होगा ये हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका एकदम सही एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज का जो ये है लास्ट क्वेश्चन है, यहीं से लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जो है आपसे। और उससे पहले बता दें कि जो है यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फार्मेसी विद आशीष को, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके अपना जो चैनल है फार्मेसी विद आशीष, अभी मेरा कोई अकाउंट अदर नहीं है, अभी यूट्यूब पे ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे अभी मेरे लगभग 200 से 280 के समथिंग जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।